नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंकित शर्मा है। अभी हम जो टॉपिक देखेंगे वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारे पास तीन होती हैं, तीन ऐसी आइडेंटिटीज़ जिनका इस्तेमाल करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आसानी से। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊँगा, फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि इनको याद करने का सबसे आसान तरीका, और फिर मैं आपको बताऊँगा इसका बेसिक कंसेप्ट कि ये आइडेंटिटीज़ आई कहाँ से हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि ये आइडेंटिटीज़ आई कहाँ से हैं तो आपको कभी ज़िंदगी में कोई दिक्कत ट्रिग्नोमेट्री में नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि ये आइडेंटिटी सबसे पहले होती कौन कौन सी हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फिर आती है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नहीं, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये तीन आइडेंटिटी याद रखना बेटा, पहली वाली में प्लस, दूसरी वाली में दोनों, बाकी की दोनों में माइनस। अब इसको याद करने का यही एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए, सबसे आसान है। फिर इसको लिखने का तरीका, याद करने का तरीका, जैसे कभी आप एग्ज़ाम में भूल गए, बहुत होता है ऐसा, आप इतना सारा पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट साथ में चलते हैं, कोई चीज़ें दिमाग से हट जाती हैं, तो उसको दोबारा याद करने के लिए, समझने के लिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर नीचे आप लिखना एस, देखो साइन का एस ऊपर है, सेक का एस, यानी सेक लिख दो पहले, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख दो। उसके नीचे सेक लिखे हो तो सेक का ही बड़ा वाला चीज़ कॉसेक, बचा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहले वाले में प्लस है, बाकी दोनों में माइनस लगा दो। ये आपका तरीका है इनको याद करने का, तीनों आइडेंटिटीज़ को। इससे आसान तरीका नहीं है कोई। वैसे तो आपको अच्छे से याद ही करना होगा, लेकिन कभी भूल जाते हैं यार, आप इतना सारा पढ़ते हो, एसएसटी पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, दुनिया भर की चीज़ें हैं, इंग्लिश, उसमें कभी पेपर के टाइम हम, ऐसा आम बात है कि हमारे माइंड से ये चीज़ें स्लिप हो जाएं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा मैंने बताया है ऐसा पकड़ के चलो तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। अब ये आया क्यों है भैया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 क्यों है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्यों 1 नहीं है, या फिर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ही 1 के बराबर क्यों है, सेक प्लस 10 क्यों नहीं है 1 के बराबर। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही कंसेप्ट है बेसिक मैथ्स का। इसको आपने समझ लिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझा तो मैथ्स सो एंड सो आएगी, उसमें आप अच्छे नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास एंगल भी है 90 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही सुंदर चीज़ है राइट एंगल ट्रायंगल की, उसको लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये है, ये जो हमारी इक्वेशन बनकर आई है, इसी इक्वेशन से हम ट्रिग्नोमेट्री की तीनों आइडेंटिटीज़ को देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड, जैसे कि ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को ए सी से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे तो वंदे मातरम हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट एंड पावर्स की एक आइडेंटिटी है जो कि हमें ये ऐसे लिखने को अलाउ करती है। इसके बाद
1 इज इक्वल्स टू, अब हम देखेंगे ए बी अपॉन ए सी है क्या। इस ट्रायंगल में जो ये रेशियो है ए बी अपॉन ए सी, ये किसके बराबर है, ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर है, अगर हम देखेंगे सी को कंसीडर करेंगे, एंगल सी को, तो एंगल सी के सामने वाली साइड क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो हम ए बी अपॉन ए सी को क्या लिख सकते हैं, साइन सी का होल स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी को साइन सी, क्योंकि सी के सामने वाली साइड ए बी जो कि परपेंडिकुलर है सी के लिए, और ये हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू साइन। अगला बी सी अपॉन ए सी, एंगल सी को ही कंसिडर करा है, एंगल सी के लिए बी सी बेस होगा, यानी बेस अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा कॉस, कॉस सी के बराबर। यानी 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। पहली आइडेंटिटी हमारी यहां से आ गई। ये है उसका बेसिक, उसका पीछे का मामला कि ये आइडेंटिटीज आखिर आई कहाँ से हैं। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ से आसानी से दिखा सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल है ABC, उसमें हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इस इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब अगला वाला, बस डिवाइड को चेंज करना है। डिवाइडिंग इक्वेशन पहले AC से करा है, अब AB से कर दो, AB स्क्वायर से कर दो। यानी AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर का वंदे मातरम हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर AC अपॉन AB द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस BC अपॉन AB द होल स्क्वायर। अब AC अपॉन AB हमारा क्या होगा, C को ही कंसिडर करो। AC क्या है, ये AC हमारा हाइपोटेन्यूस है, और C के लिए AB क्या हो जाएगा, C के लिए AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक एंगल C हो जाएगा हमारा। 1 प्लस BC अपॉन AB, एंगल C के लिए BC क्या है, बेस है, और AB क्या है, AB क्या है इसके लिए बेस, BC बेस हो गया, AB इसका परपेंडिकुलर है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर। यानी ये हो जाएगा हमारा कॉट एंगल C द होल स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर C इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर C। यहाँ से हमारी दूसरी वाली आइडेंटिटी जाएगी। पहली हमारी क्या आई, 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C। दूसरी हमारी निकल कर आई, कॉसेक स्क्वायर C इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर C। अब डिवाइड हमने AB से करा, AB स्क्वायर से। अब AB स्क्वायर की जगह हम किससे कर दें, BC स्क्वायर से। अब हम कर देंगे BC स्क्वायर से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, इन दोनों का वंदे मातरम हो गया, 1 हो गया। बचा क्या यहाँ पे, AC अपॉन BC द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC द होल स्क्वायर प्लस 1। AC अपॉन BC कंसिडर करो एंगल C को, AC अपॉन BC यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होता है हमारा, सेक, हमारा H अपॉन बेस, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हमारा सेक होता है। तो ये हो गया सेक C द होल स्क्वायर। यहाँ पर AB अपॉन BC, यानी C को कंसिडर कर रहे हैं तो AB उसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन BC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा होता है 10, यानी ये हो जाएगा 10C द होल स्क्वायर प्लस 1। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर C इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर C प्लस 1। यहाँ से हमारी तीसरी चीज़ आ गई, सेक स्क्वायर C इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर C प्लस 1।
ये हमारी तीनों चीज़ मैंने आपको बताया कि ये कैसे आती हैं। अब इस C को, जो हमने जहाँ जहाँ C लिखा है उस C को अगर हम थीटा मानते तो ये सारी आइडेंटिटीज थीटा की टर्म्स में आती। जैसे कि लेट एंगल C इज इक्वल टू थीटा, हमको क्या पता चला? पहली चीज 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी चीज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरी चीज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तीन चीज यहां से आ गई। पहले जो मैंने लिखा था बस इसी को रीअरेंज करना है। रीअरेंज करेंगे तो हमको वैसे ही दिखने लगेगा जैसे मैंने आपको बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर साइन का s है, नीचे s वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बिल्कुल सेम चीज़ है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर को इधर ले आए हैं, टेन स्क्वायर को इधर ले आए हैं तो यहाँ प्लस का था तो माइनस का हो गया, 1 को उधर ही छोड़ा, इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगला सेक के नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेम वही चीज़, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा वहाँ पे है RHS में, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, वही चीज़ इज इक्वल्स टू 1 को वहीं छोड़ा है। ये हमारी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके सामने हैं। ये कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं? अब जब हम क्वेश्चंस करने जाएंगे एक्सरसाइज 8.4 के NCERT में, तब आपको पता चलेगा इन आइडेंटिटीज का बहुत महत्व है। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आपने इसको ऐसे समझ लिया तो आप ये समझ लो आपने ट्रिग्नोमेट्री का 50% काम कर दिया। अब जो बचा 50% काम है वो आपकी प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए आसान होते जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको कुछ चीज़ और समझनी है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें कि मुझे ये चीज़ समझनी है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो चीज़ भी आपको मैं समझाऊँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम अंकित शर्मा है, बाय बाय।